और यहाँ पे आप इंजन की आवाज़ ज़रा सुन लीजिए। यहाँ पे हमने हेड सिलेंडर ओपन कर दिया, क्लच साइड का और इधर मैग्नेट साइड का भी हमने सारे पार्ट निकाल दिए। से कहा था कि क्लच का पूरा असेंबली हम डालेंगे, तो ये देखिए क्लच प्रेशर चलाकर दिखाता हूँ। इंजन की आवाज़ है पहले से कितनी बदल चुकी है वो आपको सुनाते हैं। बैठो यहाँ। दोस्तों ये हीरो कंपनी की पैशन एक्स प्रो बाइक है। अभी मैं इस बाइक को स्टार्ट करूंगा और इंजन की आवाज़ आपको सुनाने वाला हूं। वैसे तो ये बाइक धुआं मार रही है, वाइट स्मोक दे रही काफ़ी ज़्यादा साइलेंसर के ज़रिए से। और इसके साथ ही एक शिकायत है इसमें आई थी बीच में, इसका जो क्लच है वो हाई हो गया था अचानक। बीच रास्ते में ये राजमहल से आ रहे थे और रास्ते में जो है क्लच ये हाई हो गया था। तो मुझे फ़ोन किया, मेरा सब्सक्राइबर है ये, यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखते हैं। फ़ोन किया उन्होंने, तो मैंने बताया कि इसका जो क्लच है यहाँ से लूज कर लीजिए, क्योंकि क्लच प्लेट जो है इसका क्लच का जो पूरा असेंबली है वो सीज कर गई है। जब यहाँ से आप इसको लूज करेंगे थोड़ी बहुत, तो ये क्लच जो है अपने सही जगह पर आ जाएगी और आप बाइक को स्टार्ट कर पाएंगे और बाइक चला भी पाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने करके बाइक स्टार्ट करके अपने घर तक आ गए। अब इसका मन है कि मैं इसका इंजन बनवाऊं, जैसे कि वाइट स्मोक दे रहा है, तो वाइट स्मोक के लिए हमें हेड सिलेंडर का काम करना होता है। इसके साथ ही जैसे कि क्लच हाई हो गया था, इसका क्लच का जो असेंबली है वो ख़राब हो गया, तो क्लच असेंबली हमें डालना होगा। तो सबसे पहले मैं इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इंजन स्टार्ट करके फिर थोड़ी बहुत चलाकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि इंजन में जो है साइंस की आवाज़ या फिर किस तरह की आवाज़ आ रही है वो भी आपको सुनाएंगे। थोड़ा ये हमारे पास ये कैमरा है, एक्शन कैमरा, इसे मैं हेलमेट में लगाऊंगा और इसके ज़रिए से फिर मैं थोड़ी इसकी आवाज़ सुनाऊंगा इंजन की चलाते हुए। तो सबसे पहले मैं खड़ी गाड़ी स्टार्ट करता हूं। न्यूट्रल है ना। ये देखिए मैंने बाइक को स्टार्ट किया और यहाँ पे आप इंजन की आवाज़ ज़रा सुन लीजिए। अभी ये न्यूट्रल में है। न्यूट्रल में रहने के बाद इंजन से साइंस की आवाज़ नहीं आती, यानी कि जीपीडी की आवाज़ इसमें है। तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों पिस्टन की आवाज़ और टाइमिंग चेन की आवाज़ भी है इसके अंदर। तो गाइस जिसे हम खोलने के बाद आपको दिखाएंगे इसका क्रैंक भी बनवाना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं इस कैमरा को अब मैं हेलमेट में लगाता हूँ। तो यहाँ पे हम जब क्लच दबा रहे हैं तो इंजन की आवाज़ बिल्कुल स्लो हो जाती है, और जैसे क्लच छोड़ के हम आगे भगाते हैं तो साएं जैसे आवाज़ आती है। तो गाइस आपने सुना कि इंजन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, इंजन में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है। चलिए इसे हम फटाफट पूरा इंजन ओपन करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि क्या क्या पार्ट्स हमें डालना है। इंजन की आवाज़ सही करना है। पिकअप की जो कमी है, अभी तो पिकअप सही ले पा रही है, क्लच जो है सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्लच जो है पूरा असेंबली ख़राब है इसका, और ये आवाज़ हमें सही करना है। तो यहाँ पे हमने हेड सिलेंडर ओपन कर दिया, क्लच साइड का और इधर मैग्नेट साइड का भी हमने सारे पार्ट निकाल दिए, क्योंकि टाइमिंग चेन भी बदलना है। क्लच प्लेट का पूरा असेंबली मैंने बताया था ख़राब हो गई है, और उसका कनेक्टिंग दोस्तों ठीक ठाक है। कनेक्टिंग जो है हमने इससे पहले एक बार बनवाया था। तो देखिए यहाँ पे जो है MB का रड लगा हुआ है, बहुत ही जेन्युइन क्वालिटी का हमने दिया था। यहाँ पे MB देखिए 3 साल हो गया ये MB का रड लगा हुआ है। 3 साल पहले हमने एक बार इसका इंजन बनाया था। और क्लच साइड का मैं आपको दिखा दूं सारे पार्ट्स को। ये देखिए हमने क्लच साइड का सारे पार्ट हमने खोला है। तो यहाँ पे है क्लच का पूरा असेंबली। ये देखिए क्लच का जो सेंटर है, क्लच का सेंटर पूरी तरीके से ये घिस चुकी है, और यही घिसने की वजह से जो है इंजन ऑयल पूरा काला हो जाता है, ठीक है। ये इंजन ऑयल काला हो जाता है और हमें उस समय बदलना हो जाता है, पूरा गाढ़ा हो जाता है। ये जब पार्ट्स घिसेगी तो ये जो सिल्वर घिसेगा तो जाहिर सी बात है कि इंजन ऑयल गाढ़ा होना ज़रूरी है, और इसके वजह से जब तक इसे हम चेंज नहीं करेंगे तो ये इंजन जो है हमेशा ऑयल को ख़राब करता ही रहेगा। और ये देखिए ये देखिए गाइस जिसका जो क्लच हब है ये भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, और क्लच प्लेट भी इसका ख़राब है। तो क्लच प्लेट, सेंटर हब और इसके साथ ही प्रेशर प्लेट को भी हम देखेंगे। अगर ये भी हमारे पास होता है तो इसे भी हम चेंज कर देंगे। इसके साथ ही मैंने आपको साइंस की जो आवाज़ सुनाया था, ये इसकी आवाज़ है, ये वाला हमें चेंज करना पड़ेगा। ये GPD
पिनियन है, इसे ही हम चेंज करेंगे और साइलेंसर की आवाज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने बाइक चलाकर आपको आवाज़ सुनाई, उसी तरीके से फिर से मैं एक बार बाइक चलाऊँगा और आपको आवाज़ सुनाऊँगा। तो कनेक्टिंग बिल्कुल ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 00.2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 2 नंबर का जो कनेक्टिंग है एक बार इसमें लग चुकी है। तो 3 साल पहले इसमें हमने लगवाया था। जैसे कि मैंने आपको कहा था शुरू में कि ये बाइक जो है इसकी क्लच पे जो है क्लच अचानक हाई हो गई थी, बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो फ़ोन किया मेरे को, तो मैंने बताया कि इसका जो क्लच का जो ये है नट जो है इसे लूज कर दीजिए आप, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। तो इसे लूज कर दिया और ये ठीक हो चुकी थी। और फिर इन्होंने जो है इंजन ऑयल उस समय डलवा दी, क्योंकि इंजन ऑयल जब ख़राब हो जाता है तो हमें डलवाना होता है। तो मात्र ये 200 किलोमीटर ये चली है इंजन ऑयल। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है और फिर से हमें इसके अंदर ऑयल डालना पड़ेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। ये गाढ़ा होने का कारण दोस्तों यही है कि ये जो सारे पार्ट का जो मैल है इसके ऊपर जो पड़ा है वही गंदा होता था। अब मुझे पूरी तरीके से वॉश करना है, फिर हमें लगाना है। अब इसके साथ जैसे कि वाइट स्मोक दे रही थी, तो मैंने आपसे कहा कि इसके लिए हेड सिलेंडर खोलना पड़ेगा। तो वाइट स्मोक के लिए हमने हेड सिलेंडर ओपन कर दिया और आपको दिखाते हैं इनमें से जो इससे पहले मैंने काम किया था, इसका सिलेंडर किट जो है पूरा हमने नया डाल दिया था। ये पैशन एक्स प्रो बाइक का सिलेंडर होता है और इसका जो मॉडल नंबर होता है दोस्तों KZA मॉडल नंबर होता है KZA पैशन एक्स। इस पैशन एक्स प्रो बाइक का जो मॉडल नंबर है KZA कह के होता है। मैंने पूरा कंप्लीट डाला था नया। अब हम क्या करेंगे, इसका बोर कराएंगे। ये जो है ये रिंग इसकी जो है ख़त्म हो चुकी है, धुआं मार रही थी। और दोनों बल्ब जो है इनमें से जो इनलेट बल्ब होता है ये बिल्कुल ठीक है और एग्जॉस्ट बल्ब जो है इसका ख़राब है। लेकिन गाइस इसमें जो है दोनों बल्बों में चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक ख़राब है तो एक बदलेंगे, दोनों नहीं बदलेंगे। तो इसके लिए हमें दोनों को बदलना पड़ता है। इसके साथ ही आपको गाइड चेक करना चाहिए। गाइड साइड प्ले है तो उसे भी आपको अंदर का जो गाइड होता है उससे कहा था कि क्लच का पूरा असेंबली हम डालेंगे। तो ये देखिए क्लच प्रेशर प्लेट है, ये क्लच हब है, क्लच सेंटर है, ये क्लच प्लेट है। सभी हीरो का जेन्युइन है। इसके साथ ही ये GPD देख सकते हैं जो यहाँ पे हमें लगाना है। साइलेंसर की आवाज़ से ख़त्म करेंगे। GPD इधर टाइमिंग चेन का रोलर और यहाँ पे टाइमिंग चेन रखा हुआ है। इसके साथ ही हमने पिस्टन 25 नंबर का डाल दिया और सिलेंडर ब्लॉक को बोर करा दिया हमने। धुएं की समस्या के लिए हमें ये काम कराना होता है। हमने गोश्त का पिस्टन डाला है। चीज़ें जो है इसके अंदर इंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर आपको इंजन की आवाज़ सुनाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सब सोने में काम होता है, यहाँ कस्टमर भी बैठे हुए होते हैं। तो ये हमारे मौलाना साहब है। ये तो सामने सभी काम होता है। जितने भी हमारी वीडियो बनती है कस्टमर के सामने ही बनती है और टोटल चीज़ जो है उसके सामने ही लगता है। ऐसा नहीं कि सोने में डालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी बाइक जो है कंप्लीट हो चुकी है। हमने बाइक को स्टार्ट भी कर दिया। बहुत ही शानदार आवाज़ आ चुकी है इस बाइक की। चलिए मैं एक बार बाइक स्टार्ट करके आपको इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ। तो यहाँ पे एक बार इंजन की आवाज़ सुन लीजिए। कस्टमर वाकई में बहुत खुश हो गए क्योंकि सारे जेन्युइन पार्ट मैंने लगाया। इंजन की आवाज़ जो है 1 नंबर की आई है। 100 एकदम आवाज़ कर रही है, जैसे कि न्यू आवाज़ होती है, साउंड होती है, बिल्कुल उसी तरीके से साउंड कर रही है। तो बाइक बनाते बनाते जो है रात हो चुकी है और अब रात में ही आपको इंजन की आवाज़ सुनाते हैं। बहुत ही फन क्लास, बहुत ही शानदार आवाज़ निकल के सामने आई है। इंजन में ज़रा से भी कोई आवाज़ नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है, नॉइज़ मतलब बिल्कुल भी नहीं है इंजन में। तो चलिए गाइस मैं बाइक को चलाकर दिखाता हूँ। इंजन की आवाज़ जो है पहले से कितनी बदल चुकी है वो आपको सुनाते हैं। बैठो यहाँ। जैसा कि मैंने इंजन की साइलेंसर वाली आवाज़ भी सुनाया था, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही हल्की साउंड हो चुकी है। बहुत ही हल्का लग रहा है बाइक चलाने में और पिकअप भी जोरदार निकल के सामने आई है। तो दोस्तों डायरेक्ट हम कस्टमर से हूबहू आपसे बात कराएंगे। अब फीडबैक लेना चाहते हैं कि हमारा काम कैसा लगा, क्योंकि हम हर वीडियो में थोड़ी बहुत फीडबैक लेते हैं कस्टमर का, क्योंकि दूर दराज से जब मेरे पास आते हैं। वैसे तो ये भाई जो है हमारे क्षेत्र के ही हैं, लेकिन रहते हैं काफ़ी दूर, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, राजमहल क्षेत्र में। और इसकी जो गाड़ियाँ हैं हमेशा पहाड़ियों पर चलती रहती है और पहाड़ होते हुए ही गुजरना पड़ता है।
तो उसका कहना हुआ कासिम भाई आप ही से काम कराएंगे इस बार, फिर मुझे इंजन का काम कराना है, क्योंकि 3 साल पहले मैंने इंजन का काम किया था और काफ़ी दिनों तक चली और इन्हें पसंद भी आया और हमारी वीडियो भी देखते रहते हैं बराबर और काफ़ी सारे नॉलेज भी हैं। तो मैंने जितना भी पार्ट लगाया यहाँ पे दिखाओ ज़रा, सभी जेन्युइन पार्ट मैंने हीरो का दिया। मैं आपको MRP नहीं दिखाना चाहूँगा इससे, क्योंकि मैकेनिक लोग जो है तकलीफ़ मान लेते हैं भाई और दिखाना भी नहीं चाहिए। बाकी देख लें भाई, सभी जो है जेन्युइन पार्ट मैंने लगाया। तो कस्टमर के लिए कुछ सामान भाई बताएं कि हमारा काम कैसा लगा। आपके सामने सारा काम हुआ है। काम करीब सब ठीक ठाक ही है, क्योंकि मैं आमतौर पर अपनी गाड़ी यहीं से ठीक कराता हूँ। तो जो हमें जानकारी मिली और उससे जो फ़ायदा हासिल हुआ, उस फ़ायदे के ही तहत हम यहाँ पर आए, वरना तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी काम करा सकते थे। लेकिन चूँकि यहाँ से गाड़ी बनवाने के बाद देखते हैं कि लंबी टाइम तक जो है गाड़ी को खोलना नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हम यहीं आके अपनी गाड़ी बनवाते हैं। और जहाँ तक बात है कि आपको सारा जेन्युइन चीज़ मिल जाता है। जी, और मेरा ये मानना भी है कि गाड़ी में जो भी चीज़ इस्तेमाल हो वो ओरिजिनल इस्तेमाल होनी चाहिए, ताकि जो घटिया चीज़ है वो कभी भी धोखा दे सकती है। वैसे तो ओरिजिनल सामान कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम तौर पर इसकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हम ओरिजिनल ही सामान लगवाते हैं। और यही वजह है कि हम यहाँ आकर लगवाते हैं। और भी लोग इलाके में ठीक करते हैं, लेकिन कहते हैं जिसको जो चीज़ पसंद होती है वो वहीं से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहीं आके ये काम कराता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी आ सकते हैं। हमारा पता है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड में गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में ही एक नरैनी विलेज है, जो कि नरैनी में ही हमारा वर्कशॉप है। नरैनी में कब्रिस्तान के सामने हमारा वर्कशॉप पड़ता है। वैसे अगर आप गूगल के लोकेशन में जाएंगे तो कासिम मोटो नरैनी अगर सर्च करते हैं तो उसके ज़रिए से आपको पता लग जाएगा कि मैं आपके वहाँ से कितना दूर पर हूँ। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जानकारी दिया कि हमने पार्ट्स कौन कौन सा लगाया अपने इस बाइक में, किस तरह की पार्ट से लगाना चाहिए। जहाँ तक आपने देखा कि पिस्टन के अलावा सभी चीज़ मैंने हीरो का ही डाला। दोस्तों ऐसा है कि पिस्टन जो है हर जगह हीरो का उपलब्ध नहीं है, इस वजह से हम लोग जो है गोज का या फिर उषा का ही चलाते हैं, और ये भी जेन्युइन ही होता है, क्योंकि हीरो कंपनी वाला भी जो है इसे ही यूज़ करते हैं अपने पैकिंग में। आई होप वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि मैंने आपको इंजन का साउंड सुनाया, तो मोबाइल पे जो आप साउंड सुन रहे होंगे तो ये कुछ अलग सा ही महसूस होता है। बाकी सामने जो हम सुन सकते हैं वो मोबाइल के जरिए से नहीं सुन सकते। मोबाइल पे कुछ खराबी, कितना भी अच्छा अगर साउंड रहेगा ना इंजन का, मोबाइल पे ख़राब साउंड ही सुनने में लगता है। तो इसलिए आप एक महसूस कीजिए कि मैंने जो पार्ट लगाया। बाकी इसका जो क्रैंक वो भी ठीक था, टाइमिंग चेन का सेटिंग मैंने कर दिया, क्लच प्लेट सारा चीज़ जो है जीपीडी लगा दिया, पिस्टन नया लगा दिया। तो इतना कुछ लगाने के बाद जो दोस्तों इंजन की जो आवाज़ है काफ़ी हद तक गोल हो जाती है। इंजन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं रहती है। अगर क्रैंक का आवाज़ है, क्रैंक का जो बेरिंग होता है, मेन बेरिंग अगर वो पले है तो हो सकता है इतना कुछ करने के बाद भी वो आवाज़ सही से सुधार ना हो सके, अच्छा आवाज़ ना हो सके, अच्छे साउंड ना आ पाए। तो इसलिए आप अगर हमारे पास जब भी आएंगे इंजन बनवाने के लिए, कुछ लोग भाई पूछते हैं कि कितना खर्च हुआ इसमें। तो गाइस इसमें जो खर्च हुआ मैं आपको ऐसे कैसे बता दूं, आपके बाइक में क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी। जैसे कि ये मेरे पास भाई आए थे तो इन्होंने पूछा मेरे से कितनी खर्च लगेगी बाइक में, तो मैंने कहा भाई 4000 लमसम में काम हो जाएगा। लेकिन जब इंजन खोला तो ये लमसम में जो है 5000 तक खर्च हो गया। ठीक है, तो खर्च हम लोग ज़्यादातर नहीं बताते हैं, क्योंकि इंजन खोलने के बाद ही बहुत कुछ ऐसे हैं जो हमें देखना पड़ता है। बहुत कुछ देखने के बाद ही हमें समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें इस पर लगेगी क्या नहीं लगेगी। ठीक है गाइस,